नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जुलाई के महीने की कि किस तरह से ग्रह गोचर के हिसाब से हमारा जुलाई का महीना है, किस तरह से जाने वाला है, जाने वाला हो और हमारे जीवन पर किस तरह से उसका प्रभाव पड़ने वाला है। जिस तरह से हम लोगों ने बताया था कि जून का महीना किस तरह से जाएगा और वो कहीं ना कहीं किस तरह से सत्य हुआ, जो कि हमने अगर आप पूरा देखा जाए तो जुलाई का महीना किस तरह से आगजनी के लिए कहीं ना कहीं जाना जाएगा। क्योंकि अगर आप समीक्षा करोगे पूरे महीने की तो ज़्यादा से ज़्यादा आग से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं और आग से जुड़ी हुई जो जनहानि है वो हम लोगों के बीच में देखने को मिली। तो इस तरह से जुलाई का महीना भी हमारे बीच में ग्रह गोचर के हिसाब से किस तरह से जाने वाला है उस पर विचार करते हैं। पहले तो हम बुध ग्रह की बात करेंगे, जो कि बुध ग्रह राजकुमार ग्रह माना जाता है, जो कि युवा अवस्था का ग्रह माना जाता है। और हमारी बुद्धि है, हमारी वाणी है, हमारा व्यापार है, वो कहीं ना कहीं बुध के अधीन आता है। तो बुध अगर वक्री है तो क्योंकि 29 तारीख को रात को ही वक्री हो गए थे, तो उसका भी जुलाई के महीने पर, क्योंकि वो 24 तारीख तक 24 जुलाई तक वक्री रहने वाले हैं और उसका किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव रहने वाला है। क्योंकि इनसे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है, जैसे युवाओं से जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं इस बीच में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो वक्री ग्रह होने की वजह से, पहले तो वक्री ग्रह और मार्गी ग्रह के बारे में जान लेते हैं। कुछ ग्रह होते हैं जो कि हमेशा ही वक्री चल रहे होते हैं, जैसे राहु है, केतु है, वो हमेशा ही वक्री चलते हैं। और जो कुछ ग्रह हैं जो कि समय समय पर अपनी चाल के अनुसार वक्री होते हैं। तो अभी जैसे कि बुध ग्रह वक्री हो गए हैं, तो उसका हमारे जीवन पर जो कि एक शुभ प्रभाव, जैसे कि एक सीधी गति से कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसका प्रभाव अलग होता है। अगर कोई उल्टा चल रहा है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अलग पर, आप सोच ही सकते हो कि इस तरह से उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो बुध अभी वक्री है, तो उसका कहीं ना कहीं जो हमें शुभ परिणाम देखने को मिलना चाहिए, वे जो हमारे जीवन पर प्रगति उन्नति का जो हमें देखने को मिलेगी, वो कहीं ना कहीं व्यापार में, हमारी वाणी में, कहीं ना कहीं इस तरह से हमारी बोलचाल भाषा में कहीं ना कहीं कठोरता आ जाएगी। हमारे जीवन में जो व्यापार है कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी समस्याएं होंगी। और क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड के लिए है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। हाँ, हालांकि जिस व्यक्ति के जीवन में उसका शुभ शुभ दृष्टि हो या शुभ प्रभाव हो तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। और जिनके ग्रह में, जिनकी कुंडली में अशुभता लिए हुए हो हैं, तो वो ग्रह इस समय पर थोड़ा सा अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो इस तरह से बुध ग्रह जिनकी कुंडली में अशुभता लिए हुए हैं, तो इस समय पर जो युवा वर्ग है उनके लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक समय है। आप लोग देख भी रहे हो कि किस तरह से आंदोलन चल रहा है युवाओं का। तो अपने जो एग्ज़ाम है उनको लेकर, जो कि शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफ़ा दिलाने के लिए, तो इस बीच में कहीं ना कहीं उनको जो एक आशाजनक समय देखने को नहीं मिलेगा। उनको कहीं ना कहीं विरोधाभास वाला समय दिखाई देगा। तो सबसे पहले शुक्र ग्रह की भी बात करेंगे, जो कि 5 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में ही प्रवेश करेंगे। जो कि शुक्र ग्रह हमारे सुख, वैभव, प्रेम, हमारी कला, हमारा दाम्पत्य जीवन का कारक है। तो जो भी हमारे जीवन में सुख संपत्ति आती है वो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह की वजह से आती है। इस गोचर से परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा समय मिलेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह हमारे जीवन में सौम्यता लेकर आने वाला है। तो वो जो कर्क राशि में चंद्रमा की राशि है, हमारे मन की राशि है। और काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो चौथा ग्रह जो 4th ग्रह हमारी भूमि का है, हमारे
सुख सुविधाओं का ग्रह है, तो इस तरह से हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आने वाले हैं शुक्र ग्रह। तो भावनात्मक गहराई आएगी हमारे जीवन में, और घर में कहीं ना कहीं हम वाहन खरीदने की हम सोच सकते हैं। सजावट से जुड़ी हुई हमारे जो कार्यों में हैं हमारी रुचि बढ़ सकती है। खुशी का माहौल उत्पन्न होने वाला है शुक्र ग्रह की वजह से। हालांकि भावुक होकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचे, क्योंकि जल तत्व की राशि है, तो भावनाओं में बहकर कोई भी कार्य इस तरह से ना करें। अगर भावनाओं में बहकर अगर हम कोई भी कार्य करते लेते हैं तो हमें थोड़ा सा उसका हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन लेते हैं, दिमाग से ना सोचकर भावनाओं से जोड़कर देखते हैं, तो हमारे जीवन में परेशानियों का सामना करने को देखने को मिलता है। अब बात करेंगे 13 जुलाई को मंगल ग्रह सिंह राशि में जाने वाले हैं, उसका किस तरह से हमारे जीवन पर मंगल ग्रह कहीं ना कहीं साहस है, हमारा आत्मविश्वास है, नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने वाला है, नए कार्यों की शुरुआत करने की प्रेरणा देने वाला है। हमारे रुके हुए कार्य हैं उसमें कहीं ना कहीं गति होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सिंह राशि हमारी सूर्य की राशि में जा रहे हैं मंगल, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना दिखाई देगी, क्योंकि मंगल एक तो खुद ही ऊर्जा का कारक है, और सिंह भी कहीं ना कहीं, सिंह जो राशि है वो भी ऊर्जा का कारक है। तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ऊर्जा की ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। नए कार्य की शुरुआत करने की प्रेरणा मिलेगी हम लोगों को, और रुके हुए हमारे जो कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रगति होती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्रोध और जल्दबाजी में कोई भी लिया हुआ निर्णय, हमें अहंकार से बचना है और क्रोध से बचना है, क्योंकि इस समय पर अगर हम ज़्यादा क्रोध में रहेंगे, अहंकार करेंगे, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व राशि होने की वजह से हमारे जीवन में उसकी बढ़ोतरी होगी। तो हमें सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना है। अगर हम कोई भी निर्णय अहंकारवश या क्रोध में आकर या गुस्से में आकर कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा डिसीजन गलत हो सकता है, तो इसलिए हमें सोच समझकर कोई भी कार्य करना है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 16 जुलाई को, जो कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह सूर्य आत्मबल, सम्मान, प्रशासन के कारक माना जाता है। इस दौरान परिवार, माता, घर परिवार से जुड़े हुए विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य और मानसिक तनाव की हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व की राशि है, और जो कि हमारे मन का कारक है उससे जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है सरकार से जुड़े हुए कार्यों को लेकर, और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उससे हमें मानसिक तनाव से बचने का अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है सरकार कोई इस तरह से निर्णय ले ले जो कि जनता को पसंद ना आए, और जनता कहीं ना कहीं उसका विरोध करते हुए दिखाई दे। क्योंकि जब सूर्य की राशि में जाएंगे, सूर्य गोचर करेंगे कर्क राशि में, तो कहीं ना कहीं उसका हमारे मानसिक मन पर प्रभाव पड़ने वाला है, कहीं ना कहीं हमारा इमोशन हावी होने वाला है। तो हमें अपना सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना है। अपने कार्यों में किस तरह से हमें मन का और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, हृदय का इस्तेमाल ना करते हुए, दिल का इस्तेमाल ना करते हुए, दिमाग से सोचते हुए अपने कोई भी कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो हम अपने जीवन में सफलता उत्पन्न करेंगे। तो अब बात करेंगे बुध ग्रह की, जो कि 24 जुलाई को अपने मार्गी हो जाएंगे। तो उसका जो कि हमारे बुध हमारी बुद्धि का है, हमारी वाणी का है, हमारे व्यापार का कारक है। तो इस समय पर बातचीत में निर्णय भावनाओं में से प्रभावित हो सकते हैं। विद्यार्थी, लेखक और व्यापारियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। 14 जुलाई के बाद अच्छा समय आने वाला है उन लोगों के लिए जो व्यापार है, हम कहीं ना कहीं सोचने समझने की जो हमारी क्षमता है, सही निर्णय की, क्योंकि 24 जुलाई तक हमारे मन में कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न होगा और हम निर्णय लेने में कहीं ना कहीं हम विरोधाभास होगा। लेकिन 24 जुलाई के बाद हम कहीं ना कहीं जो हमारे मन में किसी भी शंका को, हमारी वाणी में या हमारी बुद्धि में किसी भी तरह की कोई शंका है तो वो हमारी क्लियर हो जाएगी। हो सकता है कोई डिसीजन निकल कर आ जाए, जो कि आंदोलन चल रहा है उसका डिसीजन हमारे सामने निकल कर आ जाए, जो कि युवाओं के लिए अच्छा हो, और कहीं ना कहीं युवा एक जो सही मार्ग पर चलना चाहिए उस समय पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय रहेगा, लेकिन
किसी भी बात को बिना समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। यदि पूरे जुलाई महीने की बात की जाए तो यह महीना हमें परिवार से जुड़े हुए, रिश्तों से जुड़े हुए भावनात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साहस और विवेक के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। निर्णय भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकते हैं, तो हमें सोच समझकर अपने दिमाग से संतुलन बनाकर अपने निर्णय लेने की ज़रूरत है। यदि आपको कोई यह जानकारी पसंद आई है तो यह वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक भी साझा कीजिए। यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोग भी इसको अपने जीवन में किसी तरह की कोई बाधाएं हैं, कोई परेशानी है तो उसको इस वीडियो को देखकर अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी।